morning, students. Today we will read the story The Bear Story. The lady in the manor house had a bear as pet. हवेली में एक महिला रहती है जिसके पास मैनर मीन्स हवेली, जिसका एक पालतू बियर है. इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर. और कैसा है वह? फ्रेंडली है. हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी. और उसे खाने में वेजिटेबल, एप्पल्स एंड हनी बहुत पसंद है. ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे. और वो पूरा दिन फ्रीली घूमता है. रोम्ड मीन्स घूमना. बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट. और उसे रात में चेन से बांध दिया जाता है. नाउ this is the story. Here begins from there was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक बिग फॉरेस्ट की बात है जहाँ पर वह लेडी एक अपनी पुरानी हवेली में रहती है जो कि बहुत ही घने जंगल के पास और बहुत ही बड़े जंगल के भी बिल्कुल बॉर्डर पर है. दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. और उसके पास उसका एक पालतू बियर है जिससे वह बहुत प्यार करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट. जो कि उसे जंगल में मिला था. हाफ डेड ऑफ हंगर. जो भूख के मारे लगभग मर ही चुका था. सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. और उसके ओल्ड कुक ने उसे बॉटल से दूध पिलाया था और तब उसको उन्होंने बचाया. दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो. और यह बहुत साल पहले की बात है. नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर. अब वह बड़ा हो चुका है. सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ. अब वह इतना बड़ा हो चुका है कि वह चाहे तो किसी गाय को मारकर उसे अपने दोनों पंजों के बीच उठाकर ले जा सकता है. मीन्स एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ ही हैड वांटेड टू. लेकिन अगर वह चाहे तो. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू. लेकिन वह ऐसा कभी नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहता था. ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यह बियर कैसा है? एमिएबल, बहुत फ्रेंडली नेचर का है. हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनी बडी. जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता. अ मैन और बीस्ट. ना ही किसी ह्यूमन बींग को और ना ही किसी एनिमल को. ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. और वह वहीं अपनी कैनल यानी उसके रहने की जो जगह है उसको कैनल कहते हैं. और अपनी आइज़ से, स्मॉल इंटेलिजेंट आइज़, उसको बताया गया है कि उसकी जो आँखें हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं, छुरी हैं, लेकिन इंटेलिजेंट हैं. और एमिकेबली, अगेन बहुत फ्रेंडली नेचर से फ्रेंडली है वो. और किनको देखता रहता है? कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड. जो पास में ही गायें चारा चरने आती हैं वहीं फील्ड में, खेतों में, उनको देखता रहता है. द 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. और जब उसे 3 shaggy mountain ponies यानी जो पहाड़ी घोड़े हैं, जब उनके साथ स्टबल में शिफ्ट किया जाता है तो उन घोड़ों को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक. और बच्चे अक्सर उसकी पीठ पर बैठकर राइड लेते हैं. एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पॉज. और अक्सर तो वो उसकी कैनल में ही उसके पॉज के बीच में सोते हुए पाए जाते. द 3 डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम. और 3 डॉग्स भी रहते हैं वहाँ पर उसके साथ, वो भी उसके साथ बहुत खेलते हैं. पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ टेल एंड टीज हिम इन एवरी वे. तो आप पिक्चर में देख ही सकते हैं कि यहाँ पर 3 डॉग्स दिखाए हैं जो उसके साथ खेल रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं, उसकी ईयर्स को पकड़ रहे हैं, टेल को पकड़ रहे हैं. बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट. लेकिन बियर को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं है. ही हैड नेवर टेस्टेड मीट. और बियर की एक खास बात और बताई जा रही है कि वह कभी मीट नहीं खाता था. दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट. वह वही खाना खाता था जो डॉग्स को मिलता था. और कई बार तो वह सेम प्लेट में ही, जो प्लेट वहाँ डॉग्स को दी जाती थी उसी में ब्रेड, पूरीज, पोटैटो, कैबेज और टर्निप. यानी उसका जो खाना था क्या होता था? रोटी, दलिया, आलू, पत्ता गोभी और शलगम.
ही हैड अ फाइन एपिटाइट, लेकिन उसकी जो एपिटाइट थी, खुराक थी, वह बहुत अच्छी थी. एंड हिज फ्रेंड द कुक, और उसका फ्रेंड कौन, द कुक, सॉ इट दैट ही गॉट हिज फिल, ताकि उसको भरपेट खाना मिल पाए, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था और कुक स्पेशली ये बात का ध्यान रखते थे. बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस. तो राइटर यहाँ पर स्पेशल मार्क करता है बियर्स आर वेजिटेरियंस. बियर्स भी वेजिटेरियंस हो सकते हैं इफ़ दे हैव अ चांस, अगर उन्हें ऐसा चांस मिले. एंड फ्रूट्स इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, और फ्रूट्स उनको बेहद पसंद आते हैं. इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चार्ड. तो यहाँ पर राइटर बताता है कि कौन से मौसम में, ऑटम में, पतझड़, वो अक्सर बियर कहाँ बैठता था, बाहर बैठता था, और क्या देखता था, विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स, एप्पल्स की तरफ, पके हुए, राइपनिंग मीन्स पके हुए एप्पल्स को बड़ी ही ललचाई नज़रों से देखता था बागीचे में. एंड इन हिज यंग डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट द temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. और इतनी टेम्पटेशन मीन्स इतनी इच्छा होती थी कि वह एकदम ट्री पे छलांग लगाता था और क्या करता था, वहाँ पर एप्पल तोड़ने की कोशिश करता था. बियर्स लुक क्लमजी, बियर, वैसे बियर्स हमें कैसे लगते हैं जनरली, कि बहुत ही आलसी होते हैं. एंड स्लो इन द देयर मोमेंट्स, बहुत स्लो हैं, लेजी हैं. बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री, अगर कभी किसी को देखना हो तो और एप्पल ट्री के पास आप देखें, एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजीली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम. अगर कोई गेम इस तरह से रखा जाए तो वह ईजीली स्कूल बॉय, यानी जो एक्टिव होते हैं यंग एज में, ऐसे बच्चों को भी हरा सकते हैं. नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन अब उसे, यानी किसको, बियर को, यह पता है कि यह करना उसके लिए अगेंस्ट द लॉ है, कि यह अब ठीक नहीं है, अगेंस्ट द लॉ है, और उसे ये बात समझा दी गई है. बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड. वह अब भी ध्यान से, मीन्स अपनी आइज़ को वाइड ओपन रखता है कि जैसे ही कोई एप्पल ग्राउंड पे गिरता है तो वह उसे उठा लेगा. देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बी हाइव्स. एक इंसिडेंट बी हाइव्स के साथ, यानी मधुमक्खियों से भी जुड़ा हुआ है. ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days, जिसकी पनिशमेंट के लिए उसे 2 दिन तक बांधा गया था. विद अ ब्लीडिंग नोज़, और उसकी नोज़ पर चोट भी बहुत आई थी, इवन ब्लीड कर रही थी. एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और उसने दोबारा फिर ऐसा कभी नहीं किया. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट. इससे पहले उसे रात के अलावा कभी दिन में चेन से नहीं बांधा गया था. एंड क्वाइट राइटली सो, लेकिन इस बार उसके साथ ऐसा हुआ ताकि उसे पनिशमेंट के बाद वो ऐसा ना करे कभी दोबारा. For a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder. तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, उसे बहुत बुरा लगा था, जो जनरली एक डॉग को भी लगता है, और बियर को भी वही फीलिंग हो रही थी. Now come to the next part, next incident. The lady visited her sister every Sunday. तो लेडी कहाँ विजिट करती है हर संडे, अपनी सिस्टर के यहाँ. लिविंग द बियर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून, और पूरा आफ्टरनून वो चेन से बंधा रहता है. वन संडे वाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर, और उसे ऐसा लगता है कि एक संडे को जैसे उसने, बियर ने उसे फॉलो किया, उसके पीछे आ गया. शी वॉज सो एंग्री, और वह इतनी गुस्से में हुई विद द डिसओबीडियंट बियर दैट शी हिट हिम ऑन द नोज विद हर अम्ब्रेला. बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली, तो भी वह बहुत फ्रेंडली रहा. He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister, who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. और वह संडेज़ को भी उसे जंजीर से बांधा जाता था, मीन्स जो चेन थी उससे बांधा जाता था. जब उसकी जो मिस्ट्रेस थी कहाँ जाती थी, वो अपनी सिस्टर से मिलने जाती थी. मैरिड थी उसकी सिस्टर, और वो कहाँ पर रहती थी,
मीन्स दूसरे जो बीच में रिवर आती है वहाँ पर उसके लेक, एक माउंटेन और लेक है, उसको क्रॉस करके दूसरी ओर रहती थी। तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी समय लग जाता था। तो वहाँ पहुँचने का जो समय था, अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, उन्हें लगभग 1 घंटा वहाँ से जाने में लग जाता था। इस बीच में इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वेंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस, इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। तो यहाँ पर ये बताया जाता है यह उसके लिए सेफ नहीं होता था, इसीलिए उसको वहाँ छोड़ दिया जाता था। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वॉन्स टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड दैट ही हैड अपसेट द बोट एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर। तो यहाँ पर बताया जाता है कि एक बार बियर के लिए हवा चलने की वजह से वह इतना डर गया था, बहुत तेज़ हवा चल पड़ती है लाइक फॉरेस्ट में कभी भी, तो उसको बहुत डर लगा। क्योंकि और क्या हुआ कि वो नाव में बैठा था और वह नाव पलट गई। तो उससे क्या हुआ, वो दोनों ही पानी में गिर गए और उन्हें उस पानी में से तैर कर आना पड़ा शोर तक, यानी किनारे तक, टू स्विम टू द शोर। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and promise of an apple on her return if he had been गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस। तो वहाँ पर उसे, अब देखिए संडे को तो उसका फाइनल हो गया था कि वह अब नहीं जा सकता, तो इसीलिए उसे संडे को बांध दिया जाता था। लेकिन उसे है ना एक शाबाशी मिलती थी, उसकी पीठ पे एक टैप करते थे, उसको हेड पे बड़े प्यार से सहलाया जाता था और उसे क्या प्रॉमिस किया जाता था, उसकी मिस्ट्रेस क्या कहती थी कि लौट कर आने के बाद उसे क्या मिलेगा, एक सेब मिलेगा। तो लेकिन कब मिलेगा, उसके लिए भी एक कंडीशन थी कि उसकी एब्सेंस में अगर वह कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है। तो यहाँ पर इट इज़ मैंशनड हेयर इफ़ ही हैड बिन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, अगर वो उसकी एब्सेंस में अच्छे से बिहेव करता है देन ही विल गेट एन एप्पल ऑन रिटर्निंग। ही वॉज सॉरी he was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk। और उसे मना कर दिया जाता था तो वह उदास हो जाता था और कैसे लगता था, लाइक जैसे एक अच्छा जो गुड डॉग है, जब उसके कोई उसका जो ऑर्डर अगर उसे दिया जाता है और वो उसे फॉलो करता है तो इस तरह से वो उसको एक्सेप्ट करता था, बट उसको बुरा भी लगता था। One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest। अब एक संडे को इसी तरह से, अब एक संडे को अचानक क्या होता है कि वह हर संडे की तरह उसे चेन से बांधकर चली जाती है उसकी मिस्ट्रेस, लेकिन वह जंगल में कहाँ तक गई है, सिर्फ आधा ही चली है, अभी उसने जंगल हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट। One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway, आधा रास्ता ही गई है through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch। उसे क्या फील होता है, लाइक कोई आवाज़ आ रही है, पत्ते हिल रहे हैं और टहनियाँ टूटने की आवाज़ आ रही है। cracking of a tree branch on the winding footpath behind her। She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed। और उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो बड़ी ही स्पीड से किसको आते देखा, बियर को। She looked back and when she looked horrified that bear coming along full speed। Bears look as if they move along quite slowly but they shuffle along much faster than a trotting horse। वैसे तो वो धीरे चलते हैं लेकिन कैसा लगता है कि वह तेज़ दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो अब इतना तेज़ लगा कि वह 1 मिनट में वहाँ पर इतना फास्ट था। बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलॉन्ग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स। वह इतनी तेज़ी से वहाँ पर उसके पास पहुँच गया। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर,
कि वह उसने अपनी मिस्ट्रेस को सिर्फ 1 मिनट में उसके पास पहुंच गया। पेंटिंग एंड स्निफिंग, हाफता हुआ, सूंघता हुआ। तो पेंटिंग एंड स्निफिंग मीन्स हाफता और सूंघता हुआ। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन्ड एट हर हील्स। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि वह उसके पास पहुँच गया है और अपनी मालकिन की, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है हर हिल्स, बिल्कुल उसके एडी के पास वहाँ पर पहुँच गया है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री। अब यह देखकर लेडी को बहुत गुस्सा आया। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, क्योंकि वह ऑलरेडी लेट हो चुकी थी लंच के लिए, जो कि पहले से डिसाइडेड होता था टाइम। देर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और अब वह उसे घर पर वापस छोड़कर भी नहीं आ सकती थी। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, और वह यह भी नहीं चाहती थी कि वह उसके साथ आए। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी फॉर हिम ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर। तो लेकिन अब वह उसे वापस जाने के लिए कहती है, और there was no time to take him back home. She did not want him to come with her, and besides it was very naughty of him to have disobeyed her. She told him in her severest voice. Severest means बहुत ही तेज़ी से, बहुत गुस्से से और बहुत कठोर स्वभाव से उसको ऑर्डर करती है टू गो बैक एट वंस, मिनेकिंग हिम विद हर पैरासॉल। मिनेकिंग मीन्स और उसने पैरासॉल, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मिनेकिंग मीन्स वो हिट करती है, किससे करती है? पैरासॉल। यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ पैरासॉल इज here it is the word parasol. Parasol means umbrella, और वो हिट कर देती है उसको। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on sniffing at her. और जब वह उसे वापस जाने को कहती है तो वह रुक जाता है, लेकिन उसको देखता रहता है, कनिंग आइज से घूरता रहता है, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता। He stopped a moment and looked, but did not want to go back and kept on sniffing at her. When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two. अब जब वह उसे मारती है छाते से, तो वह छाता भी टूट जाता है और वो छाते के पैरासोल के क्या हो जाते हैं? 2 टुकड़े हो जाते हैं। ही स्टॉप्ड अगेन, और यहाँ पर बियर रुक जाता है। शुक हिज हेड एंड ओपनड हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग, और जैसे उसने एक सिर हिलाया और अपने मुंह को खोला, मानो वह कुछ कहना चाह रहा था। और shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady, till at last she lost sight of him. और वह उसको रुक कर, सिर हिलाकर, मानो कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन वह वहाँ से वापस नहीं गया। लेकिन वह तब तक देखता रहता है जब तक वह लेडी उसकी आँखों से दिखना बंद नहीं हो गई। मीन्स स्टॉप, मीन्स उसको लॉस्ट साइट ऑफ हिम, जब तक वह उसे दिखना नज़र नहीं आई। मीन्स वो जब तक उसने कोई टर्न नहीं लिया सीधे रास्ते में, तब तक वो देखता रहा उसको जाते हुए। तो यहाँ पर बहुत हर्ट हो गया वो। नाउ व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, अब इवनिंग में जब लेडी वापस आती है, द बियर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस, अब बियर वहीं अपनी जगह पर बैठा है, आउटसाइड हिज कैनल लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और वह बहुत सॉरी फील कर रहा है और वो कैनल के बाहर ही बैठा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, बट लेडी जो मिस्ट्रेस है वो बहुत एंगर में है। शी वेंट अप टू हिम,
और वह उसके पास जाती है एंड बिगिन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सिवियरली, और भी ज़्यादा गुस्सा करती है एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेंड फॉर 2 more days। अब उसको दोबारा फिर 2 days के लिए मीन्स अब दिन में भी उसे चेन से बांधा जाएगा, यह पनिशमेंट उसे दे दी जाती है। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्रीली। और जब यह पनिशमेंट उसको दी जाती है तो वहीं पर उसका जो कुक है वो वहाँ पर रसोई से बहुत ही गुस्से में बाहर आती है। वॉट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, और वहाँ पर वह कहती है मालकिन आप इसे क्यों डांट रही हैं। सैड द कुक, ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, आज तो उसने पूरा दिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं की, वह तो पूरा दिन बहुत अच्छे से रहा। ब्लेस हिम, ही हैज़ बिन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल, और वह तो ऐसे बैठा रहा जैसे कोई एंजल बैठा है। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और क्या कहते हैं जो कुक है कि यह तो पूरा दिन आपको आपके आने की राह देखता रहा और दरवाजे की ओर ही एक टकटकी लगाकर सिर्फ आपका वेट करता है रहा, यह तो कहीं गया ही नहीं। तो दैट इज़ द स्टोरी हियर रिटन बाय एक्सेल मुंथे about the beer. So I hope everyone will read the chapter and do the internal question as well and textual question also. So all you need to read the chapter so that you will find the answers your own. So wait for next video. Okay.